और अब बात यूपी उपचुनाव की। यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल पर चुनाव लड़ेगी। यानी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने खुद इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश ने यह भी लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बड़ी जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रही है। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव पर यह बहुत बड़ी खबर है। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन साइकिल पर ही चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे और इस बात को स्पष्ट किया है खुद अखिलेश यादव ने एक पोस्ट के जरिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी और जीत का एक नया अध्याय भी लिखेगी। जीत का भी उन्होंने दावा किया इस पोस्ट में। तो ये यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सपा और कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर पहले खींचतान भरी खबरें सामने आती रही, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी पार्टी सिंबल पर ही, यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी को लेकिन समर्थन देगी कांग्रेस, साथ जरूर रहेगी। और इसी पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा है कि कंधे से कंधा मिलाकर हम चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान की खबरें थी अब वो साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने कुछ सीटों की मांगे की थी जिस पर अखिलेश यादव राजी नहीं थे। तो अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और यह साफ कर दिया गया है एक पोस्ट के जरिए। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। मयूर, पहले तो हमने सुना था कि सीटों की संख्या को लेकर आपस में पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि साइकिल पर ही सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस को झटका ना, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की थी कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो लड़ेंगे, और क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। जो इन 9 सीटों में सबसे कमजोर सीटें हैं वो आपकी गाजियाबाद की और खैर, वही दोनों कांग्रेस को देने का काम किया गया। तो ऐसे में जो अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो इसको लेकर निराश हताश भी थे, नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने पूरा दारोमदार आला कमान पर सौंप दिया था। यही वजह है कि कल दिल्ली में जो कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व है, कल वहां पर मौजूद रहा, आला कमान के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई। उसके बाद ये तय किया गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अब चुनाव में नहीं उतरेगी। और अखिलेश यादव भी आता है, वो कहते हैं कि अब सिर्फ समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है उस पर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने का काम करेगा। यानी कि अब देखना ये होगा कि अभी तक जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं, अब क्योंकि आज लिस्ट लाजमी है कि आ जाएगी, तो ऐसे में क्या इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को इधर एडजस्ट करेंगे या फिर अपने ही नेता को उम्मीदवार बनाने का काम किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमने 5 सीटों पर तैयारी कर रखी थी, 5 सीटों की मांग भी की जा रही थी। तो अब कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो दोनों सीटें हैं, जो सबसे कमजोर सीटें हैं, जहां पर जीतना बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसे में अगर चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो ये दोनों सीटें हार कर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छवि है वो और भी ज्यादा धूमिल हो जाएगी। यानी मयूर, हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा और जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, तो अब ये इसके बाद कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि बहुत ज्यादा बार्गेन करने की पोजीशन में कांग्रेस दिख भी नहीं रही थी। देखिए, जिन राज्यों की आपने बात की उसके इतर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात की तो यहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा कांग्रेस की खराब है। यहाँ पर उस स्थिति में कांग्रेस के संगठन भी यहाँ पर उतना मौजूद नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं नेताओं में हताशा निराशा रहती है, उसको भी अगर देखें तो कार्यकर्ता नेता भी बहुत ज़्यादा सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते या फिर जो है पब्लिक के बीच में नहीं जाते। तो ऐसे में जब संगठन कमज़ोर है तो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत संगठन भी है, एक मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जरूर लोकसभा चुनाव में जीती थी, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस उनके अंदर जरूर था, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो सर्कमस्टेंसेस थे वो अलग थे और जो यूपी में विधानसभा का उपचुनाव होना है इसके अलग समीकरण है। तो ऐसे में कांग्रेस को शायद ये लगता है कि हारने से अच्छा है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही सारे चुनाव हो जाएं। और बार्गेनिंग इस बात को लेकर भी हो सकती है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन कांग्रेस को करे। इस तरीके की बातें भी सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि कल
जो बैठक हुई थी उसमें जो रिपोर्ट थी वो आनन फानन में बुलाया गया था प्रदेश अध्यक्ष को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके बाद ये जो फैसला लिया गया है इसके आधार पर अब आगे देखना होगा कि आज जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी उसमें क्या कोई कांग्रेस का कैंडिडेट एडजस्ट किया जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी अपने ही नेता को टिकट देने जा रही है। और मयूर, वाकई लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ ये नारा था कि यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी हिट है, वो इस उपचुनाव में कहीं फीकी हुई नजर आ रही है वो तस्वीर। नहीं, देखिए 2 लड़कों की जोड़ी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें तो हिट रही। जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को उस उम्मीद पे खरी नहीं उतरी और जिस तरीके से अच्छी खासी जो सीटें हैं जीतने का काम किया, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता। शायद खुद अखिलेश यादव को इतनी उम्मीद नहीं होगी कि इतनी सीटों पर वो जीत कर आएंगे। तो उसके मैंने कहा कि समीकरण अलग थे और इस बार जो विधानसभा का उपचुनाव है यहाँ पर समीकरण अलग है। हालांकि मिल्कीपुर की जो सीट है अयोध्या की, उसको लेकर अभी कोई घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई है, तो 9 सीटों पर ही तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट होकर लगाया गया है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करें। अपने जो कार्यकर्ता नेता हैं या फिर जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, बिल्कुल मयूर, यानी कांग्रेस को झटका जरूर लगा है, एक भी सीट उन्हें नहीं मिल पाई जो वो चाहती थी, लेकिन पुरजोर तरीके से समर्थन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर तमाम जानकारी के लिए।